हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ा सा नोड.जेएस के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सर्वर के बारे में, और फिर हम एक अपना सर्वर क्रिएट करेंगे नोड.जेएस के ऊपर। व्हाट इज़ नोड.जेएस? नोड.जेएस क्या है बेसिकली? नोड.जेएस एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म है और बैक एंड जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट है जो V8 इंजन पर चलता है और जावास्क्रिप्ट कोड को वेब ब्राउज़र से बाहर चलाता है। इसके कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा लोग जो है नोड.जेएस को प्रेफर करते हैं। नंबर वन, ये एसिंक्रोनस है। नंबर टू, ये बहुत तेज़ी से काम करता है। इसकी तेज़ी से काम करने की वजह क्या है? क्योंकि गूगल क्रोम का जो V8 इंजन है वो बना ही जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, तो हम भी यहाँ सर्वर पर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो इससे और तेज़ काम करता है। दूसरा, इसमें बफरिंग नहीं होती है। तो ये इसके कुछ मेन फीचर्स है जो डिस्कस करें हमने। अब हम बताते हैं कि सर्वर क्या होता है। सर्वर जो है एक पीस ऑफ कोड है, एक मशीन है, एक कंप्यूटर है जो हर वक्त ऑन है, लेकिन वो कंप्यूटर सर्वर नहीं है। उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, वो सॉफ्टवेयर सर्वर है। अगर वो कंप्यूटर ऑन है और सर्वर किसी वजह से बंद हो गया तो वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। सर्वर एक सॉफ्टवेयर है, एक पीस ऑफ कोड है जो किसी कंप्यूटर में चल रहा है। उस सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? जब कोई रिक्वेस्ट उसके पास आए तो वो उसका रिस्पॉन्स दे। उस सॉफ्टवेयर को हम सर्वर कहते हैं। अब यहाँ पे हम नोड.जेएस को स्टार्ट करते हैं। नोड.जेएस को स्टार्ट करने का तरीका ये है, अगर आपने नोड.जेएस इंस्टॉल नहीं करी है तो पहले आप नोड.जेएस को इंस्टॉल कर देंगे सर्वर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। सही है। वो आप उसकी वेबसाइट पे जाके नोड.जेएस इंस्टॉल लिखेंगे तो वो उसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आके इसको इंस्टॉल कर लें। अब हम इसमें क्रिएट करते हैं अपना नोड.जेएस का पहला सर्वर। सबसे पहले मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया था और उसको गिट पे उसकी रिपॉजिटरी क्रिएट कर ली, ताकि जब इसको हम कमेंट करेंगे या वो करेंगे, कमेंट करेंगे, पुश करेंगे, तो फिर हम उसको अपने हीरोको पे डिप्लॉय करेंगे तो वो क्या करता है, बेसिकली डायरेक्ट हमारे गिट से ही हमारे फ़ोल्डर का पाथ उठा लेता है और फिर उसको अपने डोमेन में ऐड कर लेता है। तो इसलिए मैंने पहले इसकी रिपॉजिटरी गिट पे बना ली है, तो आप लोग भी बना लीजिएगा। सही है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सर्वर क्रिएट करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा npm init। तो भाई इसको बाय डिफ़ॉल्ट में इंटर 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 कर दूंगा। तो इसने मेरा एक पैकेज इंस्टॉल कर दिया है, पैकेज डॉट जेसन। अब ये पैकेज डॉट जेसन क्या है? पैकेज डॉट जेसन, क्योंकि हम नोड की एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसका मॉडल बना रहे हैं, उसका पैकेज बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें नोड पैकेज डॉट जेसन की ज़रूरत पड़ती है। पैकेज डॉट जेसन पैकेज डॉट जेसन भी क्रिएट हो गया। इसका क्या मतलब है कि ये फोल्डर अब क्या बन गया है, ये एक नोड.जेएस की एप्लीकेशन बन चुकी है, उसका एक पैकेज बन चुका है। सही। अब इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जो एक्चुअल में जिसमें अपना पूरा कोड लिखेंगे। सही। उस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिलहाल अभी सर्वर डॉट एम जे एस रख दिया। ये फाइल मेरी रेडी हो गई। अब इसमें अपना ऐसा क्या लिखेंगे कि ये सर्वर बन जाए, तो उसके लिए हमें इसमें सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वो लाइब्रेरी क्या है हमारी? एक्सप्रेस की लाइब्रेरी है। तो हम लिखते हैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ये हमारे पैकेज इंस्टॉल और लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है। ये थोड़ा टाइम लेगी इंस्टॉल होने के अंदर।
देखिए जैसे ही हमने इसको लाइब्रेरी को अपना इंस्टॉल करा तो उसने एक नॉट मॉड्यूल का फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब ये नॉट मॉड्यूल का फोल्डर क्या करता है, जो भी हम लाइब्रेरी इसमें ऐड करते जाएंगे वो इस नॉट मॉड्यूल के अंदर जाके ऐड होती जाएगी, यानी इसमें सेव होती जाएगी। सही, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम इसमें अपने सर्वर का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सर्वर का कोड लिखने से पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमने अपने पास लाइब्रेरी ऐड की है सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सही, हमारी पहली लाइब्रेरी थी एक्सप्रेस। सही, हमने इसको अपने सर्वर में ऐड कर लिया। अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, मॉर्गन होम उसके बाद हम इसमें अपना एक और लाइब्रेरी ऐड करेंगे, इंपोर्ट कोर्स। अब ये क्या काम करती है, मॉर्गन क्या काम करती है लाइब्रेरी, मॉर्गन लाइब्रेरी ये काम करती है, जो भी हम इसमें कंसोल कराएंगे तो वो बेसिकली हमारी टाइमलाइन के ऊपर यानी हमारे टर्मिनल के ऊपर हमें डिस्प्ले करती जाएगी। क्या डिस्प्ले करेगी, उसका आईपी एड्रेस, उसके किसने रिक्वेस्ट करी है और उसका रिस्पॉन्स क्या है, वो सब हमें नीचे अपने सर्वर के टर्मिनल में दिखाती जाएगी। और ये हमने तो उसके बाद ऐड करिए कोर्स। कोर्स क्या होता है, बेसिकली हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सब डोमेन यूज़ कर रहे हैं, यानी डोमेन के अंदर एक सब तो डोमेन है हमारा, उसके अंदर सब डोमेन है। तो सब डोमेन जब हम यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली कुछ पॉलिसीज के बिहाफ पे उसको ब्लॉक कर देता है। तो अगर ये कोर्स की लाइब्रेरी क्या करती है, उसको ब्लॉक होने देती है। सही, यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका अब हम कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस, ये हमने क्या कर लिया कि अपने एक्सप्रेस का यानी जो हमारा सर्वर है उसका हैंडल हम इसकी ऐप क्या कहलाता है, हमारा हैंडल कहलाता है। अब जो भी होगा हमारे इस हैंडल के थ्रू ही सारा हमारा काम होगा। सही, अब हम इसमें क्या करते हैं, ऐप डॉट यूज। अब यूज क्या है, यूज बेसिकली हमारा मिडिल वेयर है। अब हमने इसको कोर्स को भी यूज के अंदर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा ऐप डॉट यूज लिखते हैं, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। एक्सप्रेस डॉट जेसन क्या काम करता है, एक्सप्रेस क्या काम करता है कि अगर बॉडी जेसन में है तो वो उसका जेसन में पार्स कर देगा, यानी कोई भी हम वहाँ से डेटा भेजेंगे, जो भी रिक्वेस्ट हमारी आएगी सर्वर के ऊपर तो उसको जेसन में पार्स करके हमें आगे यहाँ दिखाएगा। सही, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऐप डॉट यूज, इसके अंदर हम लिखेंगे मॉर्गन। अब इसके कुछ फंक्शंस के लिए इसको बने हुए हैं, अगर आप इसको देखना है वो डिटेल में तो आप जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी इसके शॉर्ट है, लॉन्ग है, और भी चीज़ें हैं वो इसके बारे में जाके आप पढ़ सकते हैं। सही, अब हम क्या करना है, अब इसके अंदर अपनी पोर्ट डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट पोर्ट बराबर है प्रोसेस डॉट ई एन वी, वैसे ई एन वी मतलब एनवायरमेंट वेरिएबल्स, उसका पोर्ट, ये पोर्ट आ गई हमारी। हमने यहाँ पे और की कंडीशन लगाई और 3000 पे इसको डिप्लॉय कर दिया। अब ये क्या करेगा, अगर मेरा किसी क्लाउड बेस पे नहीं ये डिप्लॉय है तो वो लोकल को 3000 पे चलाएगा, अगर क्लाउड बेस डिप्लॉय है तो वो क्या करेगा, एनवायरमेंट वेरिएबल से जो भी उसकी पोर्ट होगी वो उठाए और उस पर इसको रन कर देगा। से यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपना एक एरे क्रिएट करते हैं, एम्प्टी एरे हमने ये बना दिया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसमें अपना पहला मिडलवेयर पास करते हैं ताकि वो किसी भी किस्म की रिक्वेस्ट होगी वो सबसे पहले इसके अंदर ही आएगा। तो ऐप
डॉट यूज, इसके अंदर हमने अपने रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स देन नेक्स्ट, इन तीनों के बारे में बताऊंगा ये क्या काम करते हैं और किस तरह काम करते हैं आपको, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। पहले मैं इसको कोड को लिख लिया अपने पास, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिसाल पे लिखा कि भाई रिक्वेस्ट कम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट होती है वो उसकी बॉडी के अंदर ही आती है। एक बॉडी होता है और उसका रिक्वेस्ट का एक हेडर होता है। ये हमने इसको लाइन को टर्मिनेट कर दिया और नीचे हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या काम करता है, अगर मैं इसको नेक्स्ट नहीं करूंगा तो ये अगले मिडलवेयर में नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमने अपना खुद का एक फंक्शन लिखा है प्रोड्यूस, और हम खुद बता रहे हैं इसको रिक्वेस्ट ये आएगी, इसका रिस्पॉन्स ये, और इसको नेक्स्ट कर दो। वरना क्या होगा, जब तक इसको नेक्स्ट नहीं करेंगे इसी के अंदर ही रहेगा और यहीं से भी बाहर चले जाएगा। सही, यहाँ तक क्लियर है? सही। अब इसमें तीन हमने चीजें ली है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। रिक्वेस्ट क्या चीज है, क्लाइंट जब इस सर्वर पर रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट में क्लाइंट जो जो चीज भेजेगा वो सब मुझे इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में मिलेंगी। ठीक, यानी जो भी उसने वहां से भेजा है तो उसकी बॉडी मुझे यहाँ मिल जाएगा। रिस्पॉन्स क्या, रिस्पॉन्स का हैंडल मुझे एक ऐसा हैंडल मिलेगा जिसके जरिए मैं रिस्पॉन्स भेज सकता हूँ, यानी जो भी रिक्वेस्ट आई है उसके अगेंस्ट मुझे जो भी रिस्पॉन्स भेजना है तो उसी यूजर के पास ही जाएगा। नेक्स्ट क्या काम करता है इसके अंदर, जब रिक्वेस्ट मेरे सर्वर पर आएगी वो जब तक दूसरे मिडलवेयर पर नहीं जाएगी जब तक मैं नेक्स्ट कॉल नहीं करूंगा, यानी कि मैं नेक्स्ट कॉल नहीं करता तो इसी मिडलवेयर से बाहर निकल जाती। तो सही, हमने खुद बनाया है तो इसलिए अब हम दूसरा बनाते हैं। इसके अंदर ये तीनों चीजें में आ गई आपको, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट क्या काम करती है। अब हम इसके अंदर आते हैं यूजर्स का, ऐप डॉट अब इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, अपना गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, इसके हम चार जो इसके मिडलवेयर है इसको हम यूज करेंगे, ताकि ये हमारी जो हमने बनाया है, ये जो हम बना रहे हैं रेस्ट बेस्ड एपीआई, तो वो इन्हीं बिहाफ पे चलती है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी रेस्ट एपीआई नहीं कहलाएगी। स्लैश यूजर्स कॉमा, ये भी दो चीजें लेगा, रिक्वेस्ट देन रिस्पॉन्स, देन हमारा है फंक्शन। अब ये क्या करेगा, अब ये हमें रिक्वेस्ट आएगी, हमें इसको कुछ रिस्पॉन्स देना है। हमें इसको रिस्पॉन्स क्या देंगे हम, कि भाई रिस्पॉन्स डॉट सेंड, जो हमने ऊपर यूजर्स का एरे बनाया था वो पूरा पूरा एरे इसको हम इसके अंदर भेज देंगे। सही, ये हमारे इस पर कमेंट डाल देते हैं, गेट ऑल रिकॉर्ड। हम दूसरा बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, ऐप डॉट गेट स्लैश यूजर स्लैश कॉलम आईडी। सही, उसके बाद वही चीज़ रिपीट हो रही है हमारी, रिक्वेस्ट देन रिस्पॉन्स, मेरा फंक्शन स्टार्ट, और हमने इसको अंदर हमें जो इसके अंदर काम करना है अपना वो इसमें हम काम लिख लेंगे। सही, इसमें हमें करना क्या है कि इफ यूजर के अंदर जो इसका इंडेक्स है बेसिकली REQ डॉट पेरेंट्स डॉट ID params.id request dot send
request response dot send users request dot params dot id। ठीक हो गया। else के अंदर क्या करेगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूजर नॉट। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर जैसे ही इसको रिक्वेस्ट के अंदर ये आईडी मिल जाएगी कि भाई इसके अंदर कुछ हमने वहां से यूजर ने आईडी भेजी है, वो आईडी कुछ भी हो सकती है, अगर वो मिलेगी तो इसके अंदर आएगा, वो चेक करेगा, क्या करेगा कि रिस्पॉन्स सेंड क्या करेगा, यूजर्स का जो हमारा रह रहा था उसके अंदर जो उसका इंडेक्स होगा उसके ब्याह पे जो भी फील्ड्स होंगे उसके अंदर वो इसको सेंड कर देगा। और अगर नहीं मिलता तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूजर नॉट फाउंड, कि भाई यूजर मुझे नहीं मिला है। सही, यहाँ तक सबको क्लियर है। ये हम यहाँ कमेंट डाल देते, हमने किस लिए बनाया है, गेट ओनली वन रिकॉर्ड। सही है। अब हम ये बनाते हैं पोस्ट की रिक्वेस्ट, रिकॉर्ड एड रिकॉर्ड के नाम से बना लेते हैं। अब क्या करना है, ऐप डॉट पोस्ट का बना रहे हैं, तो इसके अंदर पोस्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली स्लैश यूजर, देन वही हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अब हमें यहाँ चेक करना है, इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख दिया, स्टूडेंट नेम, या जो भी आप क्लाइंट साइड पे जब बना रहे होंगे तो वहाँ से जितने भी आप पैरामीटर भेजेंगे उसको बॉडी के अंदर, तो आपको यहाँ डिफाइन करने पड़ेंगे। नॉट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फादर नेम, या नॉट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एच, या नॉट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रोल नंबर। ये आप जो भी वहाँ से क्लाइंट साइड से भेजेंगे पैरामीटर वो आपको यहाँ डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने अपने एरे बताया नहीं कि यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल आएंगे। सही, एल्स हमारा एल्स आ गया, एल्स यहाँ पे हम लिखेंगे भाई रिस्पॉन्स और स्टेटस 400 डॉट सेंड इनवैलिड कोड, यानी अगर कोई भी यहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो स्टेटस भेज देगा भाई ये जो आपने भेजा ये 400 और इनवैलिड कॉलम, इनवैलिड कोड, यानी कोड सही नहीं है आपका। और अगर उसको डेटा सही मिलता है तो क्या करेगा, यूजर्स डॉट पुश, यानी यूजर के अंदर ये सब डॉट पुश स्टूडेंट नेम कॉलम हरिक्यू डॉट बॉडी
डॉट स्टूडेंट नेम कॉमा, उसके बाद फादर नेम कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फादर नेम कॉलन एज कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एज कॉमा रोल नंबर कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रोल नंबर। सही, क्योंकि अगर हमें रिकॉर्ड सारे वहाँ से क्रिएट करते मिलते हैं तो उसे पुश कर देगा, नहीं मिलेगा तो बोल देगा भैया इनवैलिड कोड है। ये हमारा क्रिएट के लिए। अब हम जो बनाएंगे पोस्ट अपडेट के लिए, ऐड अपडेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐप डॉट पुट स्लैश यूजर स्लैश कॉलन आईडी कॉमा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे भाई इसमें आईडी आई है नहीं आई है। रिक्वेस्ट डॉट यूजर्स रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी देन क्या कर दो, इफ request dot body dot student name users तो हमें क्या करना है, इसको अब इसके अंदर हमें अपडेट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर यूजर्स के अंदर रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी डॉट स्टूडेंट है तो स्टूडेंट नेम बराबर है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट स्टूडेंट नेम। इसको हम इसके अंदर अभी क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इतना चीज़ें सारी हुई हैं, इसलिए उसके अंदर उसका नाम चेंज होगा। इसको अलग अलग कर लेते अपने पास। स्टूडेंट नेम है, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, फादर नेम जैसे यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा फादर नेम और यहाँ भी फादर नेम आ जाएगा। उसके बाद हमारी एज थी, एज आ जाएगी, यहाँ भी एज आ जाएगी, यहाँ भी एज आ जाएगी। उसके बाद हमारा था रोल नंबर, तो हम रोल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं, इसके अंदर भी हमारा रोल नंबर आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इसके अंदर सेट कर रहे हैं। सेट क्या कर रहे हैं कि अगर रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर फादर ने, उस यूजर ने इनपुट डाला है वहाँ से क्लाइंट साइड से, तो वो चेक करेगा यहाँ पे और फिर उस यूजर के उस इंडेक्स के बजा के फादर को अपडेट कर देगा।
इस तरह सबको बारी बारी चेक करेगा और उसमें अपडेट कर देगा। फिर एंड हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यूजर रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट id। अब एल्स में हम क्या करेंगे, अगर वो आईडी नहीं मिलती इसको सही तो हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूजर नॉट फाउंड। सही दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब एंड हमारा क्या है, डिलीट। तो हम यहाँ पर आएंगे ऐप डॉट डिलीट कॉलन स्लैश यूजर स्लैश id request then response या भी वही करना है, चेक करना है कि इसकी आईडी आई है नहीं आई है। यूजर्स रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट id else response dot send user found। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर्स रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट id बराबर है एम्प्टी एरे और रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूजर डिलीटेड। सही दोस्तों, ये हमारी रेस्टफुल एपीआई तैयार हो गई है। अब एंड में हमें करना है, इसको लिसन कराना है, इसकी पोर्ट को लिसन कराना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐप डॉट लिसन पोर्ट का वेरिएबल हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। उसके अंदर अगर हम ऊपर चलेंगे तो 3000 आ रही होगी, और अगर किसी क्लाउड बेस होगी तो उसकी अपनी पोर्ट आ रही होगी। console.log server is सही दोस्तों, ये हमारी सर्वर कोड हमने इसके अंदर डिफाइन कर दिया है और एक रेस्टफुल एपीआई हमने इसमें क्रिएट कर दी है। अब हमें इसमें काम करना है। अब वो काम करना है, इसको हमें रन करना है। रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने नोड पैकेज डॉट जेसन हमने बनाया था यहाँ पे, उसके अंदर जाके हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी कि जब भी हमारा स्टार्ट सर्वर स्टार्ट होगा, स्टार्ट इसमें हमें क्या करना है, नॉट और जो भी हमारी फाइल का नाम है, हमारी फाइल का नाम क्या है, सर्वर डॉट एच ये हमारी फाइल का नाम है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, npm स्टार्ट, यानी हमारा लोकल सर्वर तैयार हो गया है। इसने यहाँ पे दे दिया सर्वर इज रनिंग। हम चेक भी कर लेते हैं इसको,
लोकल होस्ट 3000 स्लैश यूजर्स। तो उसने एम्प्टी एरर दे दिया, यानी हमारी जो इसमें जो हमने सर्वर क्रिएट करा है वो हमारा सही बना है और उसने सही वर्किंग करी है। अब इसमें हम पोस्ट रिक्वेस्ट भी चेक कर लें। तो पोस्ट रिक्वेस्ट चेक करने के लिए हमें इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट चेक करने के लिए हमें इसमें एक्सटेंशन देखनी पड़ेगी थंडर क्लाइंट के नाम से। ये इंस्टॉल हो गई है हमारे पास। अब इस रिक्वेस्ट को हमने पोस्ट पे किस तरह चला के देख सकते हैं कि हमें थंडर क्लाइंट के ऊपर हमने एक रिक्वेस्ट बनाई, उस पर हमने अपने बात लिख दिया। मेरे ख्याल इसको चलाई भी थी, वही बात कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, स्लैश यूजर। रिक्वेस्ट हमारी पोस्ट की है तो हम यहाँ पोस्ट डालेंगे। अब इसकी बॉडी बनाएंगे। बॉडी बनाने का तरीका क्या है, मेरा वेरिएबल का नाम था स्टूडेंट नेम कॉलन एक्सेप्ट फादर नेम कॉलन एज 22, रोल नंबर, जो फील्ड्स हमने वहाँ पे दी थी वही फील्ड्स हमें यहाँ डालनी पड़ेगी। रोल नंबर है 1, सही। अब इसको रन करते हैं, हम इसको फॉरवर्ड यहाँ सेट भी कर सकते हैं। अब इसको हम रन करते हैं। ये पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड करा हमने और इसने ओके का मैसेज दे दिया। और जो हमने मॉर्गन चलाई थी इसने यहाँ पे देखें दिखा भी दिया रिक्वेस्ट का हम क्या रिक्वेस्ट चाहिए, स्टूडेंट नेम फादर नेम ये, और इसने यहाँ हमारा यूज़र क्रिएट भी कर दिया है। अगर हमें देखना हो तो देखिए पहला स्टूडेंट हमारा फहद आ गया, दूसरा स्टूडेंट असद जब हमने यहाँ पे भी डाला है तो हमने गेट की रिक्वेस्ट यहाँ चलाई तो उसने दोनों रिकॉर्ड हमें यहाँ पे दे दिए। तो ये कि हमारे यहाँ पे हमारा सर्वर पूरा क्रिएट हो चुका है और हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसको हरीको पर डिप्लॉय करना है और अपनी क्लाइंट से इसको रिक्वेस्ट भेजनी है। अभी तो हम इसको टेम्परेरी चेक कर रहे हैं, फिर हम इस क्लाइंट पे इसका फॉर्म बनाएंगे जहाँ पे हमारे 3 या 4 इनपुट्स होंगे। फिर वहाँ पे हम गेट की, पुट की और सबके रिक्वेस्ट बटन बनाएंगे ताकि हम वहाँ से हम इसको रिस्पॉन्स दें, रिक्वेस्ट सेंड करें, फिर ये हमें सर्वर रिस्पॉन्स दें। तो हमें हरीको पर डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पे हमें एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी प्रॉप फाइल के नाम से, PROCFILE प्रॉप फाइल। और प्रॉप फाइल में जो सिंटैक्स का लिखना है कि वेब npm स्टार्ट, सही है। हमें इसको सेव कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि नॉट मॉड्यूल को हमें गिट इग्नोर में डालना है, वो हम पहले डाल चुके हैं नॉट मॉड्यूल को, ताकि हम इस पर हरीको पर जब डालेंगे तो ये हमारा सर्वर पे नहीं जाएगा। सही, ये चीज़ हमने कर ली। अब हरीको पे डिप्लॉय करने के लिए पहले हमें इसको गिट पे कमेंट करना पड़ेगा। मैं अपने कोड को गिट पे कमेंट कर देता हूँ। ये मैंने अपने कोड को गिट पे कमेंट कर दिया। सही, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ब्राउज़र पे अपना हरीको का अकाउंट खोलता हूँ।
स्पेलिंग में इसकी भूल गया मैं हरिको की। जैसे अगर आप इसका अकाउंट नहीं बना है तो इस पर अपना अकाउंट बना लें। मेरा इस पर अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ, मैं उससे लॉग इन कर लेता हूँ। मैंने इसको अकाउंट को अपना ओपन कर लिया। इसमें डिप्लॉय में आपने जाना है। डिप्लॉय के अंदर यहाँ पे गिटहब कनेक्टेड आ रहा होगा, मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है इसके अंदर गिटहब। आप यहाँ पे क्लिक करके कनेक्ट भी कर सकते हैं। जिसने आपको बता दिया कि भाई ये मेरा गिटहब का जो मेरा फोल्डर था वो आ रहा है, Node.js फोल्डर ये बना चुका था और ये मेरा गिटहब का अकाउंट आ रहा है। मैं यहाँ डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ इसको। मैं दोबारा इसे बनाता हूँ गिटहब के अंदर। ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे जो मेरा गिटहब का अकाउंट था वो आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा नोड और सर्च करा तो नोड के बिहाफ पे जितनी मेरी रिपोजिटरी सारी यहाँ पर आ गई। मैंने क्या करा, इसको कनेक्ट कर लिया। इसको कनेक्ट करने के बाद मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया। अब यहाँ से इनेबल भी कर सकते हैं कि जैसे ही वो मैं वहाँ पे रिपो भेजते जाऊँ यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा डिप्लॉय होता जाए। तो मैंने यहाँ पे इसको डिप्लॉय ब्रांच कर दिया, मेरी मेन ब्रांच थी, मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। अभी कुछ टाइम लेगा, लेकिन यहाँ बता भी रहा है ये बिल्ड कर रहा है। उसने बता दिया बिल्ड सक्सेसफुली और ये चीज़ें चल रही। जैसे लॉन्च होगा तो हमें ये बता देगा भाई ये योर ऐप वाज सक्सेसफुली डिप्लॉयड। अब मैं यहाँ पे इसको चेक भी कर सकता हूँ। मैंने व्यू करा, देखिए मैंने यहाँ पे यूज़र करा /यूज़र तो मेरा ये खाली आ रहा है इसके अंदर। अब मैं ये URL पूरा उठाता हूँ और जो मेरा वहाँ पे मैंने अपनी रिक्वेस्ट बनाई थी मैं इसमें URL चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ URL अपना हरिको का, ताकि हम चेक कर ले कि आया। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ पोस्ट, सही। अब यही डेटा मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ तो देखिए उसने क्या कह दिया 200 और यूज़र क्रिएटेड। तो हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं भाई ये हमारे उस पर जा चुका है या नहीं। तो हम इसको चलाएंगे तो देखिए उसने डेटा यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी कि हमारा हरिको पे डिप्लॉय हुआ है, बिल्कुल सही रिप्लाई हुआ है। तो यूजर्स हमने इसमें क्या सीखा कि हमने Node.js हमारा क्या है, सर्वर हमारा क्या है, हम सर्वर को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उस सर्वर को बनाने के बाद हरिको के ऊपर किस तरह, ये सब डोमेन है हरिको जहाँ पे हम अपनी चीज़ें डिप्लॉय कर सकते हैं, इसके ऊपर किस तरह हमने डिप्लॉय करा और उसको हमने चेक भी करा कि भाई यूज़र हमारा सही डिप्लॉय हुआ है या नहीं। इस तरह हम भी रिकॉर्ड डाल सकते हैं इसके अंदर। मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, मैंने अपना नाम डाल दिया, बाकी चीज़ें मैंने वही रखी। एज मेरी थोड़ी ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पे एज डाल दी अपनी और सेंड कर दिया। तो उसने इसको भी क्रिएट कर दिया। हम दोबारा जाके चेक करते हैं तो हमारे पास एरे में 2 रिकॉर्ड आने चाहिए और वो 2 रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारी यहाँ पे ये जो क्लास थी वो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास जो है मेरी वो ये होगी कि मैं इसका क्लाइंट पेज ऑलरेडी बना लूँ, ताकि उस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करूँगा। फिर उसके अंदर जो हम जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे वो वाकयात करके मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सियोस की मदद से हम किस तरह अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्वर पर, वहाँ से किस तरह रिस्पॉन्स आएगा। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मेरी कोशिश ये होगी जितनी हमारी क्लासें हो रही है उसके हिसाब से मैं आपको अपनी इस वीडियोस के अंदर आपको गाइड करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। सही, आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको नई नई वीडियोज़ बना के दिखाता रहूँ। थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज़।